अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो बच्चे, आज का क्वेश्चन नंबर 17 से हम स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन आर इन परसूट ऑफ अ डॉग हुज लीश हैज़ ब्रोकन। इसमें बच्चे कह रहे हैं कुछ बच्चे हैं वो ताकुब कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं किसी भी डॉग का। उसकी रस्सी टूट गई या उसका बेल्ट जो है ना वो टूट गया या उसकी जंजीर छूट गई। अब इसमें जेम्स इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग। वो कह रहा है जेम्स जो है वो डॉग के बिल्कुल पीछे है। ज़रा इसकी हम बना देते हैं कि सपोज दैट ये हमारे पास डॉग है और इसके पीछे जो है डॉग यूं मूव कर रहा है, ठीक है। और इसके पीछे जो है ना जेम्स है। जेम्स इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग। रूबी इज बिहाइंड द जेम्स। रूबी जो है हमारे पास वो क्या है, वो जेम्स के पीछे है। रैचिल इज बिहाइंड रूबी। नेक्स्ट बेटा रैचिल का कह रहा है कि रैचिल जो हमारे पास है वो रूबी के पीछे है। अब ये सारे बेटा मूव कर रहे हैं, सारे डॉग के पीछे मूव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कहा जा रहा है हमारे पास एज अ चिल्ड्रन। हाँ, नेक्स्ट मैक्स इज अहेड ऑफ डॉग्स वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब हुआ ये कि डॉग यूं जा रहा है सीधा और यहाँ से जो मैक्स है वो आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। इस डॉग के सामने अपोजिट डायरेक्शन यहाँ से होगा, वहाँ से मैक्स आ रहे। इस तरह वो डॉग इस गली में जा रहा है। वो कह रहे हैं कि वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन जो सामने मजीद जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन उसके सामने बनेगी। एज द चिल्ड्रन एंड डॉग पास, जब ये डॉग भी और ये इसको पास करके गुजर गए। यानी आप ऐसा समझें कि ये सारा जो आपके पास है ये इसके पीछे परसूट कहते हैं उसके पीछे, और ये मैक्स यूं आ रहा है, इसे हम समझते हैं। अब यहाँ से जब ये पास कर गए तो ये भी साथ आ रहा है, तो अब ये भी इनके साथ शामिल हो गया। यही बात लिखी गई है कि मैक्स टर्न्स अराउंड एंड ज्वाइन द परसूट। वो कह रहे हैं कि मैक्स ने फिर क्या किया, इनको ज्वाइन कर लिया। अब वो मैक्स इनको ज्वाइन कर लिया। आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचिए कि ये आगे निकल गए, मैक्स नीचे आ गया, फिर इसने इसको ज्वाइन कर लिया। ही रन्स इन बिहाइंड रूबी। अब वो रूबी के पीछे आ गया, मतलब कि अब हमारे पास जो कंडीशन सिचुएशन बन गई, अब थोड़ी इस तरह की सिचुएशन बन गई कि जेम्स रन्स फास्टर एंड अलोंग साइड द डॉग ऑन लेफ्ट। यानी कि अब ऐसी सिचुएशन बन गई कि ये डॉग हमारे पास है, जेम्स था वो यहाँ से उसको आगे से जाके उसकी डॉग की जो ये डॉग जा रहा है इसकी लेफ्ट साइड पे जेम्स यहाँ पे पहुँच गया, और इसकी राइट साइड पे वो कह रहे हैं रूबी यहाँ पे पहुँच गई, राइट साइड पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि जब मैक्स था ही रन्स बिहाइंड रूबी, इसका मतलब है कि रूबी यहाँ था तो यहाँ पे अब हमारे पास इस टाइम मैक्स होगा जो बिल्कुल डॉग के पीछे होगा, और मैक्स के पीछे जो है ना वो रैचल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में यही बात पूछी जा रही है कि रूबी रन्स फास्टर एंड अलोंग द डॉग ऑफ राइट। वो डॉग की राइट साइड पे आ गई। विच चाइल्ड इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग, वो है मैक्स। आंसर क्या होगा हमारे पास, डेल्टा होगा कि कौन जो है ना डॉग के पीछे है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास डॉग के पीछे मैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द हाई स्कूल मैथ डिपार्टमेंट नीड्स टू अपॉइंट अ न्यू चेयरपर्सन। एक मैथ डिपार्टमेंट में न्यू चेयरपर्सन को वो हायर किया जा रहा है। विच विल बी द बेस्ड ऑन सीनियरिटी। उसमें से हम ये फैसला हुआ कि जो ज़्यादा सीनियर होगा उसके लिहाज से उसे चेयरपर्सन बनाया जाएगा। मिस वेस्ट हैज़ लेस सीनियर देन मिस्टर टेम्पल। वेस्ट जो आपके पास है लेस, मिस्टर टेम्पल से लेस है, बट मोर देन मिस ब्रॉडे, ग्रेटर देन जो आपके पास है वो ब्रॉडे, मिस्टर ब्रॉडे से। आगे है मिस्टर रॉयड्स हैज़ मोर सीनियर देन मिस वेस्ट। अब यहाँ पे सीनियर है वो किससे, मिस वेस्ट से है। हाँ, यहाँ पे कहिए मिस रोज हैज़ मोर सीनियर देन मिस वेस्ट बट लेस मिस टेम्पल, लेकिन टेम्पल से वो लेस है। अब इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं, मिस्टर टेम्पल डज नॉट वांट द जॉब। वो कह रहे हैं मिस्टर टेम्पल जो है ना वो जॉब हासिल नहीं करना चाहता, मतलब वो शामिल नहीं, तो इसको टेम्पल को यहाँ से निकाल देते हैं। अब बाकी इनको ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए बेटा, बी लेस देन डब्ल्यू
अगर यहाँ पे पढ़ें W लेस देन आर, W लेस देन आर, अब बताएं सबसे ग्रेटर कौन है यहाँ पे? R ग्रेटर देन W, W ग्रेटर देन B। तो इस कंडीशंस के मुताबिक जो R होगा वो ग्रेटर होगा, यानी कि मिस्टर रोड्स इज द चेयरपर्सन, न्यू चेयरपर्सन अब मिस्टर रोड्स बनेगा। तो इसका आंसर हमारे पास अल्फा बन गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, यहाँ पे है कि अ 4-person क्रू फ्रॉम क्लासिक कलर्स इज पेटिंग मिस्टर जुहेब हाउस। मिस्टर जुहेब हाउस का जो है ना 4 लोगों का गिरोह है, ये 4 लोग हैं, उनकी एक कमेटी है, जो भी समझ लें ग्रुप है, वो पेंट करना चाह रहा है जुहेब के घर को। अहमद इज़ पेंटिंग द फ्रंट ऑफ द हाउस। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जुहेब का हाउस बना लेते हैं, ये आपके पास मिस्टर जुहेब हाउस है, इसके मुताबिक हम बना लेते हैं, तो ये देखिए जुहेब हाउस हमारे पास आ गया। अहमद इज़ पेंटिंग द फ्रंट ऑफ द हाउस, फ्रंट कंफर्म नहीं है, कंफर्म कंडीशन नहीं है, याद रखिएगा जो कंडीशन कंफर्म नहीं होगी उसको हम फिलहाल यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे। मारिया इज़ द अलाइव बिहाइंड द हाउस पेंटिंग द बैक। अब चूँकि फ्रंट का जब हमें कंफर्म नहीं है कि फ्रंट कहाँ पे है, तो उसकी बैक साइड भी कंफर्म कंडीशन में नहीं है। आयशा इज़ पेंटिंग द विंडो फ्रेम्स ऑन द नॉर्थ साइड, हाँ ये कंफर्म हो गया। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, ये डायरेक्शंस के हवाले से। ये आपके पास यहाँ पे अगर हम ईस्ट कह देते हैं तो ये हमारे पास वेस्ट है। ओके, अब इस कंडीशंस के मुताबिक हमें जो बताया जा रहा है वो ये है कि आयशा इज़ पेंटिंग विंडोज़ फ्रेम नॉर्थ साइड। इसका मतलब है आयशा जो है वो हमारे पास यहाँ पे है। हमज़ा इज़ द साउथ, हमज़ा का बताया जा रहा है कि हमज़ा हमारे पास यहाँ साउथ पे है। अब बेटा यहाँ पे जब नॉर्थ और साउथ की कंडीशन आ गई, अब यहाँ पे अगर मैं इसे फ्रंट कह देता हूँ कि ये हाउस का फ्रंट है, ये फ्रंट है, तो ये हाउस का बैक साइड होगी। ठीक है, अब फ्रंट पे कौन था? यहाँ पे अहमद था, फ्रंट पे हमारे पास अहमद था, और अपोजिट साइड पे मारिया, यहाँ पे मारिया है अपोजिट साइड पे। अब ये कंडीशन जो है हमने अरेंज कर ली। अब हमने बताना ये है, वो कंडीशन ये है कि इफ़ अहमद स्विचेस प्लेसेस विद आयशा, अहमद आयशा के साथ प्लेस, यानी कि अब आयशा जो है ना यहाँ पे अहमद आ जाएगा और आयशा जो है ना अहमद की जगह पे आ गई। फिर मज़ीद कहा जा रहा है कि आयशा देन स्विचेस प्लेसेस विद हमज़ा, आयशा जो है ना हमज़ा के साथ, आयशा यहाँ पे और हमज़ा जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। क्वेश्चन ये है वेयर इज़ हमज़ा, हमज़ा इस टाइम कहाँ पे है? बेटा उसे ईस्ट तो नहीं, हम फ्रंट ऑफ द हाउस कह सकते हैं, क्योंकि फ्रंट हमने इसे कहा था। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर बनेगा इन फ्रंट ऑफ द हाउस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे आज की क्लास का। 4 फ्रेंड्स इन अ 5th grade were sharing a pizza. They decided that the oldest friend would get the extra piece. Zara is 2 months older than Mohib, who is 3 months younger than Kiran. अब याद रखिएगा कॉमा के बाद हु, यानी कि ये जो हु है ये किसके लिए यूज़ कर रहा है? ये हु जो वर्ड होता है ये मोहिब के लिए। अगर यहाँ पे बट के बाद कोई कंडीशन होती या एंड के बाद की कंडीशन होती, तो एंड या बट के हवाले से ये हमारे पास ज़ारा की बात होती। इसका डिटेल लेक्चर हम बनाएंगे, फ़िलहाल हम सिर्फ पास पेपर को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हु इज़ 3 months यंगर देन किरण, यानी कि याद रखिएगा तरतीब बड़ी आसान सी है कि सबसे पहले ज़ारा को मोहिब के लिहाज से एक्सप्रेस किया गया, मोहिब को किरण के लिहाज से। आगे बेटा किरण के लिहाज से किसी को एक्सप्रेस नहीं किया गया। तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज दैट जनवरी में जो है ना वो किरण पैदा हुई। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोहिब इज़ 3 months यंगर, इसका मतलब है कि फेब, मार्च, अप्रैल, इस तरह का हमने कोई अपने से अंदाज़ा लगा लिया, वरना आप इसे सिंपल भी कर सकते हैं। अगर जनवरी में किरण पैदा हुई तो फेब में, मार्च में, यानी कि मार्च में क्या कह रहे हैं मोहिब इज़ 3 months यंगर,
इसका मतलब है कि वो मोहिब कहाँ पे, फेब मार्च अप्रैल में जो है ना वो मोहिब की डेट ऑफ बर्थ है। ज़ारा इज़ 2 मंथ ओल्डर देन, अब इसका मतलब है ज़ारा हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे है। 2 मंथ ओल्डर, तो इसका मतलब इससे बड़ी है तो ऊपर आ जाएगी, फेब में आ जाएगी। लास्ट में है मिनाल इज़ 1 मंथ ओल्डर देन, इसका मतलब मिनाल जो है वो मार्च में पैदा होगी, क्योंकि मोहिब अगर अप्रैल में है तो इसमें 1 मंथ आपके पास ओल्डर है। तो ये बच्चे मैंने सपोज करके कर लिया कि जैन फेब मार्च अप्रैल, इसके लिहाज से आप देखें इसमें सबसे बड़ी कौन है, किरण है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, किरण को ही पिज़्ज़ा का पीस मिलेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे कल इंशाल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।